एज यू लाइक इट। एक्ट सेकंड। एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट में हम ड्यूक सीनियर को देखते हैं। ड्यूक सीनियर जिनको कि बैनिश कर दिया गया है, अब वो जंगल में जंगलवासियों की तरह रह रहे हैं। एमिनीस जो कि उनके साथ आया है और कुछ लॉर्ड्स, हम उन्हें देखते हैं। ड्यूक सीनियर जो है अपने लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि मेरे साथियों और मेरे भाइयों जो कि आप मेरे साथ यहाँ वनवास में आए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं और इतने दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही स्वीट है, उस लग्जरी लाइफ से जो कि हम कोर्ट में बिताते थे। यानी कि जब हम कोर्ट में थे, जब हमारे पास जो है डुकडम था, उस वक्त जो हमारी लाइफ थी उससे कितनी अच्छी लाइफ ये है, कितनी स्वीट है ये लाइफ। और ये जो जंगल है ये कम खतरनाक है उस कोर्ट की ट्रेचरी और ज्वेलसिस भरी लाइफ से। यानी कि जब हम कोर्ट में थे तो वहाँ पर जो है लोग ज्वेलस हुआ करते थे हमसे, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, तो उनसे तो कम ही खतरा है हमें यहाँ पर जंगल में। और यहाँ पर जो है हमें क्या खतरा है, हमें कोई भी खतरा नहीं है। हम बस केवल जो एडम थे, एडम का जो सिन था, उसका जो रिजल्ट है हम उसको ही तो भुगत रहे हैं। यानी कि एडम जो कि सबसे पहले मनुष्य थे, यहाँ पर उस एडम की बात हो रही है, ना कि इस प्ले वाले एडम की। तो वो बात कर रहे हैं उस एडम की जो कि सबसे पहला मनुष्य था, जिसके पापों का जो मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल, जिसके पापों की वजह से हम सब ये सहन कर रहे हैं। उन्होंने जो है फॉरबिडन फ्रूट खाया था ईव के साथ मिलकर। तो वो कहते हैं कि केवल एडम के वो जो सिन जो उन्होंने किया था, उसका जो रिजल्ट निकला था, उसकी पेनल्टी को तो हमें सहन करना पड़ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और वो पेनल्टी क्या है, वो थी चेंजिंग सीजन्स, यानी कि सीजन्स में चेंज होना, मौसम में बदलाव होना। जब जो एडम थे वो अपने जो गार्डन में रहते थे, यानी कि जो गार्डन था उनका एडन गार्डन, उसमें वो रहते थे, तो वहाँ पर हर चीज़ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मौसम जो है बहुत ही सुहाना रहता था। लेकिन जब उन्होंने फ्रूट खाया था फॉरबिडन, तो गॉड ने उन्हें कर्स दिया था कि अब जो है मौसम तुम्हारे लिए एक जैसा नहीं रहेगा, कभी सर्दी होगी कभी गर्मी होगी। तो वही चीज़ जो है वो जो डूक हैं वो यहाँ पर सहन करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये बर्फीली जो हवा चलती है इस सर्दी की, तो ये हमें बाइट करती है, यानी कि हमारी बॉडी में जो है एक तरह से काटती है। जिस तरह से हवा जब बहुत तेज़ चलती है तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पर ये काट रही हो। और हालांकि जो है उस ठंड भरी हवाओं से मैं कांपता हूँ, मुझे कंपन महसूस होती है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से कह सकता हूँ कि कम से कम जो ये हवा है, जो ये विंड है, ये मुझे फ्लैटर तो नहीं कर रही, मुझे चापलूसी तो नहीं कर रही। ये तो उस काउंसिल की तरह है जो कि मुझे बता रही है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, यानी कि मुझे मेरी सच्चाई ये दिखाती है, ना कि उन लोगों की तरह जो कि कोर्ट में हुआ करते थे, जो हमेशा फ्लैटरिंग ही करते रहते थे, चापलूसी ही करते रहते थे। फिर यहाँ पर जो है वो एक लाइन बोलते हैं, वो कहते हैं कि स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, कि जो एडवर्सिटी है यानी कि जो दुख भरे दिन है या जो गरीबी है, उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। जैसे एक टोड होता है, टोड जो कि मेंढक की तरह होता है, और पुराने ज़माने में जो फोल्क टेल है उसमें कहा जाता था कि जो टोड्स होते हैं वो पॉइजनस होते थे, यानी कि उनमें जहर होता था, लेकिन उनके जो फोरहेड है उस पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस जेवल होता था, यानी कि एक प्रीसियस जो है हीरा उनके माथे में होता था। ये कहावत जो है पहले कहते थे, ऐसा लोग पहले मानते थे, हालांकि ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह जो टोड है जो कि बहुत ही अगली और पॉइजनस होता है, उसके माथे पर भी एक प्रिसिस जेवल होता है। इसी तरह जो एडवर्सिटी है उसमें भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं, दुख भरे दिन के भी अपने ही बेनिफिट हैं। और ये जो लाइफ है जो हम जी रहे हैं, जो कि सोसाइटी से बहुत दूर है, यहाँ पर जो है हम पेड़ों की आवाज़ सुन सकते हैं। और ये जो झरने बह रहे हैं यहाँ पर, जो ये धाराएं बह रही है, पानी की नदियाँ जो बह रही है, इसमें हम किताबें पढ़ सकते हैं, यानी कि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पत्थरों पर हमें संदेश मिलते हैं, पत्थरों से हम उपदेश सुनते हैं। और हर चीज़ में हमें, जो भी यहाँ पर है, जो भी नेचर में है, उसमें हमें कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ हमें मिल रही है, यानी कि जो नेचर है ये भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ दे रही है। और मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए मैं इसको नहीं बदलूँगा, मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। फिर जो है एमिनिस, एमिनिस कहता है कि योर ग्रेस, आप जो है कितने लकी हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने मिसफॉर्च्यून को भी इतने अच्छे से आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। यानी कि आपका मिसफॉर्च्यून है कि आपको बैनिश कर दिया गया है, आप जंगल में रह रहे हैं एक वनवासी की तरह, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं मानो ये आपका बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल हो, बहुत ही हैप्पीली जो है आप यहाँ पर रह रहे हो। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं कि चलो, क्या हमें जाकर एक
हंट नहीं करना चाहिए, हमें किसी डियर को पकड़ना चाहिए, किसी हिरन को मारना चाहिए, क्योंकि हमें रात का भोजन भी तो करना है। फिर ड्यूक सीनियर ये भी बोलते हैं कि हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो बेचारे इनोसेंट से जानवर हैं, हम इन्हें अपने लिए मारते हैं, हम इनका शिकार करते हैं। ये इन जंगलों में रहते हैं जो कि इनका अपना है, ये यहाँ के निवासी हैं। हम यहाँ के निवासी नहीं हैं, लेकिन जो ये एनिमल्स हैं ये यहाँ के निवासी हैं, लेकिन फिर भी इनको हम अपना शिकार बनाते हैं। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। तो फर्स्ट लॉर्ड जो है, वहाँ पर जो लॉर्ड बैठे हुए थे उनमें से एक लॉर्ड कहता है कि वास्तव में माय लॉर्ड, और जो मेलेनिकली जैकिस है वो भी इन चीज़ों पर बहुत दुख व्यक्त करता है। जैकिस कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था, जब हम कैरेक्टर पढ़ रहे थे, तो ये जो है मेलेनकली है, ये बहुत ही दुखी रहता है, हर चीज़ पर जो है ये दुख व्यक्त करता है। वो तो ये फिलोसफर टाइप का है, हर चीज़ में जो है फिलोसफी झाड़ता है। और ये जो है जंगल में ही रहना पसंद करता है। बाद में भी जो है प्ले के लास्ट में भी ये यहीं पर रहना चुनेगा, जब ड्यूक वापस जाएंगे अपने कोर्ट में। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि जो जैकिस है, जो मेलेनकली जैकिस है, वो भी इन चीज़ों पर बहुत दुख व्यक्त करता है। और मैं वो जो है वो कसम खाता है, वो कसम खाकर कहता है कि जब आप किसी हिरन का शिकार करते हैं तो आप अपने भाई से भी ज़्यादा वर्स यूसरपर हैं। यूसरपर यानी कि जो दूसरों का राज्य हड़पते हैं। तो आपके भाई जिसने कि आपको बैनिश किया, आप उससे भी ज़्यादा, उससे भी जो बहुत बुरे यूसरपर है, ऐसा जो है जैकिस का कहना है। और माय लॉर्ड, आज जो है मैं और एमिनीस, हम जैकिस के पीछे से हम देख रहे थे, हम उसका पीछा कर रहे थे, जब वो एक ओक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, एक ओक ट्री जिसकी रूट जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं, और जिसके पास से एक नदी बह रही है, और नदी में जो है मतलब जंगल से होकर जा रही है, उसमें आवाज़ आ रही थी। तो जैकिस जो है वहाँ पर लेटा हुआ था। तभी जो है वहाँ पर एक बेचारा और एक अकेला हिरन आता है, जो कि अपने झुंड से अलग हो चुका है, और जिसको कि एक शिकारी ने अपना शिकार बनाया हुआ है, यानी कि उसको तीर लगा हुआ था और उसको चोट लगी हुई थी, और वो वहाँ पर कुछ रेस्ट करने के लिए आता है, यानी कि वो पानी में जो है कुछ सुकून ढूंढने के लिए आता है, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा दर्द में था। तो इसीलिए वो उस पानी में आ जाता है, उस नदी में वो आ जाता है। और वो जो एनिमल था, वो जो बेचारा पशु था, वो इतनी ज़ोर से आहें भर रहा था, इतनी ज़ोर से वो रो रहा था कि मानो जो उसका लेदर कोट है, यानी कि जो उसका पेट था, वो फट जाएगा। और उसकी आंखों से जो है बहुत सारे आंसू बह रहे थे। और जो मेलेनिकली जैकिस था, वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा था, जो कि वहीं पर उस नदी के किनारे खड़ा हुआ था, और उसकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ड्यूक सीनियर पूछते हैं कि फिर जैकिस ने क्या बोला? क्या उसने इसमें कोई मॉरल लेसन नहीं दिया? क्योंकि जैकिस की आदत है कि वो हर चीज़ में कोई ना कोई मॉरलिटी ढूंढ ही लेता है। तो ड्यूक सीनियर पूछते हैं कि इसमें भी ज़रूर उसने कोई मॉरलिटी ढूंढी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर बोला होगा। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, उसने तो जो है हज़ारों उपमाएँ दी हैं। सबसे पहले तो जो है उसने उस डियर के बारे में कहा, उस हिरन के बारे में कहा, जो कि उस पानी की नदी जो पानी की नदी थी उसमें रो रहा था। नीडलेसली जो मतलब उसमें पहले से ही इतना पानी था, और जो हिरन था वो उसी में अपने आँसू बहा रहा था, तो उन आँसुओं का उसमें कोई मोल नहीं था। तो इस पर जो है जैकिस ने बोला कि पुअर डियर, तुम्हें जो है अपनी विल बनानी चाहिए, जैसे कि ह्यूमन करते हैं, क्योंकि तुम जो अपनी चीज़ उसको दे रहे हो जिसके पास पहले से ही बहुत कुछ है। यानी कि तुम अपने आंसू उस नदी में बहा रहे हो, उसमें तो पहले से ही बहुत सारा पानी है, इसे तुम्हारे आंसू की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपने आंसू इसमें बहा रहे हो? फिर जो है जैकिस ने देखा था कि वो बिल्कुल अकेला है, उसे उसके दोस्तों के द्वारा छोड़ दिया गया है। तो जैकिस यहाँ पर कहता है कि हाँ, ये सच है कि जब मिज़री आती है, जब दुःख आता है, तो सब साथ छोड़ जाते हैं। जो मिज़री है वो अलग कर देती है सबको, कंपनी को वो अलग कर देती है, और वो इंसान अकेला रह जाता है जिसके ऊपर मिज़री आती है। तभी जो है वहाँ पर एक हिरणों का झुंड आया था, जिनके जो पेट थे वो फुल हो चुके थे, यानी कि वो ग्रेजिंग करके आए थे, वो खाना खाकर आए थे, और वो वहाँ पर जो है कूदते हुए जा रहे थे, और वो उस वाउंडेड हिरन के पास से गुजरे, उस घायल हिरन के पास से गुजरे, लेकिन वो उसे देखने के लिए वहाँ पर नहीं रुके। तो जैकिस ने जब ये देखा, तो जैकिस बोलता है कि हाँ, तुम क्यों रुकोगे, और यही तो जो है जीवन का रास्ता है, इसी तरह तो है सब का जीवन गुजरता है, और तुम फैट और सिटीजन तो रेडी टू बी हंटेड, कि तुम भी जो है हंट के लिए तैयार हो जाओ, एक ना एक दिन तुम्हारा भी शिकार होगा। और तुम क्यों देखोगे इस बेचारे, इस टूटे हुए, इस बिल्कुल खाली क्रिएचर को? और इस तरह से जो है उसने क्रिटिसिज्म किया, और इस क्रिटिसिज्म ने उसके हमारी कंट्री, हमारी सिटी, हमारा कोर्ट, और यहाँ तक कि हमारा जो जीवन है यहाँ पर जंगलों में, इसको भी इसने चीर कर रख दिया, यानी कि इसको भी जो है उसने टुकड़ों में बांट दिया। तो ड्यूक सीनियर पूछता है कि क्या ऐसी स्थिति में तुम उसे वहीं छोड़कर चले आए? तो सेकंड लॉर्ड जो था वो बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड, क्योंकि वो रो रहा था, और वो जो है उस सोबिंग डियर पर, उस रोते हुए डियर पर कमेंट कर रहा था।
तो ड्यूक सीनियर कहता है कि मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर ये सब घटित हुआ, जहाँ पर ये सब हुआ, मुझे भी वहाँ पर लेकर चलो, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि जब वो इस तरह के मूड में होता है, इस तरह के दुख भरे मूड में वो होता है, तो उसके पास बहुत सी बातें होती है कहने के लिए, यानी कि वो बहुत कुछ कहता है, तो मुझे उसकी वो बातें सुननी है। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि ठीक है, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड में हम ड्यूक फ्रेडरिक को देखते हैं। ड्यूक फ्रेडरिक और कुछ लॉर्ड्स हैं। ड्यूक फ्रेडरिक जिसने कि रोजालिंड को बैनिश कर दिया था, रोजालिंड को बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन रोजालिंड के साथ उनकी खुद की बेटी सीलिया भी चली गई है। तो जब अब जो है ड्यूक फ्रेडरिक को ये पता चलता है कि उनकी बेटी भी यहाँ पर नहीं है, तो वो परेशान है, और वो पूछ रहे हैं लॉर्ड से कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये है कि हमारे कोर्ट में कोई विलन है जिसने इसमें उनका साथ दिया है। तो वहाँ पर जो लॉर्ड थे उनमें से एक लॉर्ड कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने उन्हें जाते हुए देखा हो। और वो लेडी जो कि उनकी अटेंडेंट है, रात को जो है उन्होंने उन्हें अच्छे से सुलाया था, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनके जो बेड है वो खाली है, वहाँ पर उनकी मिस्ट्रेस नहीं थी। तभी जो है दूसरा लॉर्ड है वो बोलता है कि माय लॉर्ड, आपका जो क्लाउन है, आपका जो फूल था जो कि आपको हंसाया करता था, वो भी मिसिंग है। और हिस्पेरिया जो कि प्रिंसेस की सर्वेंट है, उसने बताया कि उसने जो है चुपचाप बातें सुनी थी आपकी बेटे और जो आपकी बेटी की कज़न है, उन वे दोनों जो है उस रेसलर के बारे में बातें कर रही थी जिसने कि कल चार्ल्स को डिफीट किया था। उस रेसलर के गुड लुक्स और मैनर के बारे में वो दोनों चुपचाप बातें कर रही थी। तो इसीलिए जो हिस्पेरिया को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है उस यंग मैन के साथ ही कहीं गई हो, यंग मैन भी जो है वो उनके साथ होगा। तो ड्यूक फ्रेडरिक कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर उसके ब्रदर को मैसेज दो और उस प्रेटी बॉय ऑरलैंडो को यहाँ पर लेकर आओ, और अगर वो अपसेंट मिलता है, वो वहाँ पर नहीं मिलता, तो फिर उसके भाई को मेरे पास लेकर आओ। जल्दी करो और उन्हें जो है यहाँ पर लेकर आओ और उनको सर्च करो। रोजालिंड और सीलिया को ढूंढो। जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाते, रोजालिंड, सीलिया और वो टच स्टोन जब तक तुम्हें नहीं मिल जाते, तुम्हें चैन से नहीं बैठना है। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो एक्ट सेकंड सीन सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन थर्ड हम देखते हैं। एक्ट सेकंड सीन थर्ड में हम ओरलैंडो और एडम को देखते हैं। ओरलैंडो जो कि चार्ल्स को हराकर अब अपने घर पर वापस आ रहा है, तो एडम वहाँ पर उसे रास्ते में ही मिलता है। एडम उसके पास ही आ रहा था, उसे जो है वार्न करने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो एडम जो है कहता है, माय यंगर मास्टर, माय जेंटल मास्टर, माय स्वीट मास्टर, ओ योर लिविंग मेमोरी ऑफ सर ओल्ड सर रोनाल्ड, यानी कि ओल्ड सर रोनाल्ड की याद तुम मतलब उसे बहुत प्रेस वो करता है। फिर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इतने वर्चुअस क्यों हो, लोग तुमसे क्यों प्यार करते हैं, तुम इतने नोबल, स्ट्रॉन्ग, इतने ब्रेव क्यों हो, और तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो कि तुमने उस मूडी ड्यूक के रेसलर को बीट कर दिया, रेसलर को हरा दिया। तुम्हारी जो विक्ट्री की प्रेस थी, तुम्हारी जो जीत की खुशी थी, वो तुमसे पहले यहाँ पर पहुँच गई है। और क्या तुम्हें नहीं पता मास्टर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिटी उनके लिए एक दुश्मन की तरह होती है, यानी कि उनकी क्वालिटी भी जो है उनके लिए एक एनिमी की काम करती है। और आप भी एक ऐसे ही इंसान है नोबल मास्टर, क्योंकि आपके जो वर्च्यूज़ है, आपके जो गुण है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स और ट्रेटर्स दोनों हैं। कि ये कैसा संसार है और इसमें जो लोग हैं वो कितने पॉइजनस हैं। ओलैंडो पूछता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है। एडम कहता है, ओ अनलकी यंग मैन, इस दरवाज़ों के अंदर मत जाना, क्योंकि इस छत के नीचे एक ऐसा इंसान रहता है जो कि तुम्हारी सारी गुड क्वालिटीज़ का एनिमी है। जितने भी गुण तुम्हारे अंदर है, उन सबका वो दुश्मन है, और वो है तुम्हारा भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो तुम्हारा भाई है, लेकिन फिर भी वो बेटा है। नहीं, मैं उसे एक बेटा भी नहीं कह सकता, मैं उसे एक बेटा नहीं बुलाऊंगा। उस इंसान का मैं जो हूँ उसे जिसको मैं उसको फादर कहता हूँ, यानी कि वो एक अच्छा बेटा भी नहीं हो सकता। उसने जो है तुम्हारे सक्सेस के बारे में सुन लिया है, और आज रात जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो तुम्हें तुम्हारी हट में जला देगा, यानी कि जब जहाँ पर तुम सोते हो वो वहाँ पर आग लगा देगा। और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है तो वो कोई और रास्ता निकालेगा, लेकिन वो आज तुम्हें मार देगा। मैंने उसको बातें करते हुए सुना है। अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। ये जो घर है ये अब एक स्लेटर हाउस बन चुका है। आप इससे डरो, आप इसे घृणा करो, लेकिन आप इसके अंदर मत आओ। तो ओरलैंडो कहता है कि फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए एडम। एडम कहता है कि इट डजेंट मैटर कि आप कहीं भी जाए, लेकिन वो जगह ये नहीं है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ओरलैंडो कहता है कि व्हाट, तुम क्या चाहते हो कि मैं जाऊं और जाकर भीख मांगूं अपने भोजन के लिए, यानी कि मैं एक भिखारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करूं, या फिर मैं एक स्वॉर्ड ले लूं, एक तलवार ले लूं, और जो कॉमन रोड है उस पर जाकर मैं थीवरी करूं, यानी कि उस पर जाकर मैं चोरी डकैती करूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा जीवन जीऊं? क्योंकि
अब मेरे पास और करने के लिए फिर कुछ नहीं बचता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे तो अच्छा ये है कि मैं अपने आप को अपने वॉयलेंट भाई को ही सौंप दूँ, उसकी घृणा का शिकार ही क्यों ना मैं बन जाऊँ। एडम कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको ऐसा करना भी नहीं है। मेरे पास 500 गोल्ड कॉइन्स हैं, जिसे कि मैंने बचा कर रखा था जब मैं आपके फादर के अंडर काम करता था। मैंने इन्हें अपने पास रखा था एज ए रिटायरमेंट फंड, कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मेरी ओल्ड बॉडी जो है ये बिल्कुल लेम हो जाएगी, तब जो है ये मेरे काम आएगा। आप इस पैसे को लो, और जो भगवान हैं जो कि इन पशु पक्षियों को भोजन देते हैं, मेरी ओल्ड एज में वही मेरा ध्यान रखेंगे। ये लो, तुम ये पैसा लो, ये सब मैं तुम्हें देता हूँ, और मुझे अपना सर्वेंट बनाओ। हालाँकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा दिखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हूँ। क्योंकि जब मैं नवयुवक था, जब मैं यूथ था, अपने यूथ में मैंने कभी अल्कोहल नहीं पिया, और ना ही मैंने कोई डेंजरस काम किया है, ना ही मैंने अपने जीवन को जो है डेंजरसली जिया है। इसीलिए भले ही जो है मेरी एज ओल्ड हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, मेरे पास बहुत ताकत है। इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो कि एक यंगर मैन कर सकता है, यानी कि एक नवयुवक जो कर सकता है, मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा। तो ओर्लैंडो कहता है, ओ गुड ओल्ड मैन, आप तो एक एग्जाम्पल है उस वर्क इथिक्स का जो कि पुराने दिनों में हुआ करते थे। यानी कि जब ओल्ड डेज थे, तब लोग क्या थे कि वो पैसों के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वो अपने कर्तव्य के लिए काम करते थे, और आप उनका एक जीता जागता उदाहरण है। आप इस प्रेजेंट टाइम के लिए तो बने ही नहीं हैं, जहाँ पर जो लोग जो है वो काम करते हैं केवल प्रमोशन के लिए, केवल पैसों के लिए, और जब उन्हें वो सब चीज़ मिल जाती है तो वो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन पुअर ओल्ड मैन, मेरे साथ तो जो है आप एक बिल्कुल रोटन ट्री की तरह होंगे। भले ही आप कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, आप एक सिंगल ब्लॉसम नहीं होगा, यानी कि एक भी पत्ती, जैसे कोई पेड़ जो है बहुत बूढ़ा हो जाता है, झुक जाता है, और उसमें पत्तियां नहीं रहती, तो आप उस पेड़ की तरह हो जाएंगे मेरे साथ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप, हम जो है एक साथ जाएंगे, और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे कि हम अपना जीवन जो है मोडेस्टली व्यतीत कर सके, जब तक कि हमारे पास से ये पैसे ख़त्म नहीं हो जाते जो कि आपने अपने युद्ध में बचाए थे। यानी कि जब तक कि ये पैसे ख़त्म नहीं होते, तब तक हम कोई ना कोई जीने का रास्ता निकाल ही लेंगे। तो एडम कहता है कि मास्टर चलिए, और मैं जो हूँ अपनी आखिरी सांस तक आपको फॉलो करूँगा, बिल्कुल ट्रूथ और लॉयल्टी के साथ। मैं इस हाउस में बहुत टाइम रहा हूँ, जब मैं 17 साल का था, और अब मैं लगभग 80 साल का हो चुका हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूँगा। बहुत से लोग जो हैं वो 17 साल की उम्र में अपना फॉर्च्यून ढूंढते हैं, लेकिन 80 साल की उम्र भी कोई देर नहीं हुई है, और हमें जो है यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह जो है एक्ट सेकंड सीन थर्ड खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं रोजालिंड और सीलिया और टचस्टोन को। दोनों ने जो है अपना भेष बदला हुआ है। रोजालिंड एक मैन के रूप में है, गैनमेड वो बनी हुई है, उन्होंने उसने अपना नाम जो है गैनमेड रखा हुआ है, और सीलिया जो है एलेना बनी हुई है। वो जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं। तो रोजालिंड कहती है, ओह जोव, मेरी जो स्पिरिट है वो बिल्कुल थक चुकी है। टचस्टोन कहता है कि मुझे अपने स्पिरिट की परवाह ही नहीं है अगर मेरी लेग्स थकी नहीं होती, यानी कि मेरी तो टांगें थकी हुई है, अगर मेरी टांगें इतनी थकी हुई नहीं होती तो मुझे परवाह ही नहीं होती अपने स्पिरिट की। रोजालिंड कहती है कि नहीं, मैं जो हूँ एक औरत की तरह रोकर अपने इन मैनली क्लॉथ को इंसल्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अब जो है वो एक मैन के भेस में है, तो वो कहती है कि अगर मैं औरतों की तरह रहूँगी तो ये एक इंसल्ट होगी मेरी, क्योंकि मैंने अब एक आदमी का रूप लिया हुआ है, और मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं कर सकती। इसीलिए गुड एलिना, वो सीलिया को कहती है, मतलब वो एलिना सीलिया को बुला रही है कि हमें जो है करेज रखना होगा। सीलिया कहती है, प्लीज़ बियर विद मी, आई कांट गो एनी फर्दर, यानी कि मेरे साथ सहन करो, मैं आगे नहीं चल सकती। टचस्टोन कहता है कि मेरे लिए जो है तुम्हारे साथ सहन करना ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हें सहन करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर जो है टचस्टोन यहाँ पर मतलब लगाता है उसे कैरी ले जा करने का, यानी कि उसे उठा कर ले जाने का। वो कहता है कि मैं तुमको कैरी करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पर्स में कोई भी पैसे नहीं है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊँगा तो तुम मुझे कुछ पैसे दोगी। रोजालिंड पूछती है कि क्या ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, तो टचिस्टोन कहता है कि हाँ, और मैं अब आर्डन में हूँ, जो कि मुझे और ज़्यादा फूल बना रहा है। जब मैं घर पर था तो मैं एक बेटर प्लेस पर था, लेकिन कोई बात नहीं, जो ट्रैवलर्स होते हैं उन्हें संतुष्ट रहना चाहिए, उन्हें जो भी मिल जाए। रोजालिंड कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। तभी जो है वो वहाँ पर देखते हैं कि दो सैफर्ड वहाँ पर आ रहे हैं, दो गडरिये, एक कॉरिन और सिलिवियस। कॉरिन जो है एक ओल्ड गडरिया है, और सिलिवियस जो है यंग मैन है, एक यंग शेफर्ड सिलिवियस है। और वो दोनों किसी बात पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। जो सिलिवियस है वो एक लड़की से प्यार करता है, फेबे नाम की, और फेबे एक सेफरस है, लेकिन फेबे सिलिवियस से प्यार नहीं करती। तो कोरन कोरिन जो है उसे समझा रहा है। कोरिन कहता है कि इससे केवल जो है वो तुम्हें स्कॉन ही करेगी, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी। सिलिवियस कहता है, ओह कोरिन, काश तुम्हें पता होता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ।
कोरिन कहता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जो है पहले प्यार में था, मैंने भी कभी प्यार किया है। सिल्वियस कहता है, नहीं कोरिन, तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम अनुमान नहीं लगा सकते। भले ही तुमने अपनी जवानी में तुम कितने ही सच्चे लवर क्यों ना रहे हो, लेकिन तुमने कभी भी जो है मेरी तरह प्यार नहीं किया होगा। और अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा जो प्यार है वो मेरी तरह था, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान मेरी तरह प्यार कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहते हो, चलो मैं मान लेता हूँ, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इस प्यार ने तुमसे कितने रिडिकुलस एक्शन कराए हैं, यानी कि कितने जो हैं बेवकूफ़ी भरे काम तुमने इस प्यार में पढ़कर किए हैं। तो कोरिन कहता है कि 1000, लेकिन अब मैं उन सब के बारे में भूल गया हूँ। तो सिलिवस कहता है कि ओह, फिर तो तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें याद ही नहीं है वो छोटे छोटे से फुलिश एक्ट जो कि तुमने प्यार में पढ़कर किए, तो इसका मतलब कि तुमने प्यार नहीं किया। अगर तुम कभी इस तरह से नहीं बैठे जैसे कि मैं बैठता हूँ, अगर तुमने कभी अपने लिसनर को नहीं थकाया अपने बिलव्ड की प्रेस करते हुए, यानी कि तुमने जो है अपने दोस्तों के साथ अपनी बिलव्ड की जिसे तुम प्यार करते हो उसकी प्रशंसा करते हुए उन्हें नहीं थकाया, तो तुमने कभी प्यार नहीं किया। और अगर तुमने कभी कंपनी नहीं छोड़ी, यानी कि तुम अकेले नहीं रहे जैसा कि मेरा पैशन मुझे कह रहा है अब करने को, तो तुमने कभी प्यार नहीं किया। और सिल्वियस जो है फेबे 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 करता हुआ वहाँ से चला जाता है। रोजालिंड सिल्वियस की बातें सुनती है तो वो कहती है, आह पुअर सेफर्ड, तुमने जो डिस्क्राइब किया है, तुम्हारी जो डिस्क्रिप्शन है उसे सुनकर मुझे भी मेरे प्यार की याद आ गई है, मुझे भी जो है मेरा दुख याद आ गया है। टचस्टोन कहता है कि हाँ, और मुझे मेरा दुख याद आ गया है। तो टचस्टोन कहता है कि मुझे याद है जब मैं प्यार में था, जब मैंने किसी से प्यार किया था, तो मैंने जो है अपनी तलवार एक पत्थर के ऊपर तोड़ दी थी और मैंने उस पत्थर से कहा था कि ये लो, इसे ले लो। और मुझे याद है कि मैं जो हूँ किस तरह से, जो जेन इस्माइल जो थी उसकी बिलव्ड थी, तो वो कहता है कि जब जेन इस्माइल जो थी उसकी जो वॉशिंग स्टिक थी, क्योंकि वो एक धोबन थी, तो उसकी जो वॉशिंग स्टिक थी जिससे कि वो कपड़े धोती धोती थी, तो टचस्टोन कहता है कि मुझे याद है कि मैं उसे किस किया करता था, यानी कि जो उसकी वॉशिंग स्टिक थी मैं उसको किस करता था। और काउस के जो अडर्स थे, यानी कि जो गाय के जो थन थे जिससे कि वो अपने चैप्ड हैंड से, अपने उन फटे हुए हाथों से दूध निकाला करती थी, मैं उनको भी किस किया करता था। और मुझे याद है कि मैं जो हूँ एक पी पॉड, यानी कि एक मटर को वो क्या करता था, यानी कि मैं एक मटर को लुभाया करता था बजाय उसके, और मैं उसमें से जो है दो मटर की जो फली थी उसमें से दो मटर निकाला करता था और उसे दिया करता था, किसको, जेन इस्माइल को, और कहता था कि मेरे लिए इन्हें पहन लो। जो लोग सच में प्यार करते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें करते हैं, लेकिन क्योंकि इस संसार में हर चीज़ जो है वो मॉर्टल है, तो जो लवर्स हैं जो कि अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं इस फुलिशनेस के थ्रू, वो भी मॉर्टल होते हैं, यानी कि उनकी जो ह्यूमैनिटी है वो भी मॉर्टल होती है। रोजालिंड कहती है कि तुम जो हो, तुम्हारे जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा वाइजर है, तुम्हारे जो शब्द हैं वो ज़्यादा मतलब बुद्धिमत्ता से निकल कर आते हैं जितने कि तुम हो नहीं। फिर रोजालिंड कहती है कि इसका जो सैफर का जो पैशन है वो बिल्कुल मेरी तरह है। टचस्टोन कहता है कि हाँ, और मेरी तरह भी। सीलिया कहती है कि प्लीज़ अपनी बातें बंद करो और तुम में से कोई जाओ और उससे पूछो कि क्या वो जो है हमें गोल्ड के बदले भोजन देगा, यानी कि उसके पास कुछ है, अगर वो हमें जो है इस सोने के बदले कुछ भोजन दे दे, क्योंकि मैं जो हूँ भूख से बिल्कुल मरने वाली हूँ। टचस्टोन जो है कोरिन को आवाज़ लगाता है और कहता है, हे यू क्लाउन, यानी कि उसे फूल बुलाता है। तो रोजालिंड कहती है कि चुप हो जाओ, वो तुम्हारी तरह फूल नहीं है, वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है जो तुम उससे फूल बुला रहे हो। कोरिन कहता है कि मुझे किसने बुलाया, तो टचस्टोन कहता है कि मैंने बुलाया, तुम्हारे सुपीरियर ने। कोरिन कहता है कि ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मेरे सुपीरियर हो, ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत दयनीय स्थिति में हो। रोजालिंड टचस्टोन से कहती है कि मैंने कहा ना, तुम चुप हो जाओ। फिर रोजालिंड जो है कोरिन को बोलती है, गुड इवनिंग टू यू फ्रेंड। कोरिन कहता है कि आपको भी नोबल सर, और आप सबको, क्योंकि जो रोजालिंड है वो एक इंसान, मतलब एक मैन बनी हुई है, तो कोरिन को लगता है कि वो कोई लड़का ही है। फिर रोजालिंड जो है उससे बातें करती है, वो कहती है कि प्लीज़ सैफर्ड, अगर काइंडनेस या गोल्ड के बदले आप हमें कोई भोजन दे दें, या फिर हमें जो है ये जो प्लेस है, ये जो डेजर्टेड प्लेस है, इसमें कोई रहने का जगह हमें बता दें, आप हमें कहीं ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर कि हम रेस्ट कर सकें और हम कुछ खा सकें, क्योंकि हमारे साथ जो है एक यंग लेडी है जो कि बहुत थक चुकी है भूख से, और वो बिल्कुल बेहोश होने वाली है। वो यात्रा से जो है, ट्रैवलिंग से भी बहुत थक चुकी है और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, तो हमारी आपकी जो है बड़ी मेहरबानी होगी। तो कोरिन कहता है कि गुड लुकिंग सर, मैं जो हूँ उस पर दया करता हूँ, आई पिटी हर, और मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास कुछ होता जिससे मैं आपकी सहायता कर सकता, लेकिन मैं तो केवल एक हायर सेफर्ड हूँ किसी और इंसान का, यानी कि मैं तो जो हूँ एक तरह से सर्वेंट हूँ किसी और का, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं जो हूँ, जो ये
भेड़ बकरियाँ जो मैं चरा रहा हूँ, मैं तो इनके बाल भी नहीं काट सकता। मेरे जो मास्टर है वो बहुत ही कंजूस इंसान है, बहुत ही चिड़चिड़े इंसान है, और वो जो है कोई अच्छा काम नहीं करते। उन्हें परवाह नहीं है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तो उन्हें तो स्वर्ग की भी परवाह नहीं है, इसीलिए वो कोई अच्छा काम भी नहीं करते। और इनके अतिरिक्त जो उसका कॉटेज है और जो उनके झुंड है, यानी कि जो उनकी भेड़ बकरी है, और जो उनके पेस्चर्स हैं, यानी कि जो उनके फील्ड है, अब वो सब बिकने जा रही हैं, वो सब बेचना चाहते हैं। और क्योंकि अब वो यहाँ पर है भी नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हमारे कॉटेज में आपको कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए देखते हैं, हम अगर हमें कुछ मिल जाए तो आपका जो है बहुत स्वागत है, आप मेरे साथ चलिए, हम देखते हैं अगर हमें कुछ मिल जाए तो रोज़ालिंड कहती है कि वो कौन इंसान है जो कि उसके फ्लॉक, उसके पेस्चर्स को खरीदना चाहता है, यानी कि उस इंसान के जो फील्ड और फ्लॉक्स को जो खरीदना चाहता है वो कौन है। तो कोरिन कहता है कि वही यंग शेफर्ड जो कि अभी आपने देखा था, जो कि यहाँ पर था कुछ देर पहले। लेकिन सच बताऊँ तो उसे परवाह ही नहीं है कि वो कुछ खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, क्योंकि जो सिलीवस की वो बातें कर रहा है, क्योंकि सिलीवस जो है इस समय प्यार में पड़ा हुआ है, तो उसे कोई परवाह ही नहीं है। तो रोज़ालिंड कहती है कि ठीक है, फिर मैं आपसे कहता हूँ, यानी कि रोज़ालिंड जो है अभी लड़का बनी हुई है, तो वो इसी तरह बातें करती है। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं जो हूँ आपसे कहता हूँ, अगर आप ऑनरेबली हमारे लिए कुछ कर सके तो उसके जो कॉटेज है, पेस्चर्स जो है, उसकी जो फ्लॉक है, वो आप खरीद लीजिए, और हम जो है आपको इसके लिए पैसे देंगे। सीलिया कहती है और हम जो है आपके वेजेस भी बढ़ा देंगे, हम आपकी मजदूरी भी बढ़ा देंगे। मुझे ये स्थान बहुत पसंद है और मैं जो हूँ अपना टाइम यहाँ पर बिताना चाहती हूँ। तो कोरिन कहता है कि ठीक है, वे चीज़ें जो है वो ज़रूर बिकेंगी, आओ मेरे साथ आओ, आप जो है उस लैंड को देख लेना। अगर आपको लगे कि आपको उसे खरीदने में कोई प्रॉफिट है और आपको जो है ये जीवन अच्छा लगे, तो मैं जो हूँ आपका फेथफुल सर्वेंट बनूंगा और मैं आपके लिए उन्हें तुरंत खरीद लूँगा आपके पैसों से। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह जो है एक्ट सेकंड सीन 4 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन 5 स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन 5 में हम एमिनीस, जैकिस और कुछ लॉर्ड्स को देखते हैं। एमिनीस जो है गाना गा रहा है। एमिनीस गाना गाता है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, कि इस अ, घने जंगलों में, इस ग्रीन वुड पेड़ के नीचे, इस हरे पेड़ के नीचे मेरे साथ कौन लेटना चाहेगा। एंड टर्न्स हिज मैरी नोट अंडू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, और कौन जो है अपने नोट्स को, अपनी टोन को, ये जो स्वीट बर्ड्स जो चहचहा रही हैं, जो ये पक्षी यहाँ पर चहचहा रहे हैं, इनके साथ कौन अपनी धुनों को मिलाना चाहेगा। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हियर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ पर उसे कोई शत्रु नहीं मिलेगा, बट विंटर एंड रफ वेदर, और लेकिन यहाँ पर केवल सर्दी और रफ वेदर, यानी कि ख़राब मौसम। यहाँ पर जो है कोई शत्रु नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, केवल यहाँ पर सर्दी है और रफ वेदर है। जैकेस कहता है कि और गाओ, और गाओ। एमिनिस कहता है नहीं, इससे जो है आपको दुख होगा। जैकेस तो जैकिस कहता है कि नहीं, मुझे जो है इससे खुशी होगी और मैं कह रहा हूँ तुम्हें और गाओ। एमिनिस कहता है कि मेरी जो वॉइस है वो ब्रैक्ड हो चुकी है और मुझे पता है कि ये आपको खुश नहीं करेगी। तो जैकिस कहता है मैं चाहता भी नहीं कि आप मुझे खुश करो, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप गाओ। कम, और गाओ, अनदर वर्स, कोई और कविता गाओ। क्या तुम इसे यही बोलते हो ना, वर्सेस ही तो तुम उसे बोलते हो, यानी कि स्टेंजा ही तो तुम उसको बोलते हो, तो और आगे का स्टेंजा बोलो। तो एमिनिस कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी सर जैकेस, आ तुम उसको वो कह सकते हो। तो जैकेस कहता है कि मुझे परवाह भी नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, मैं नाम से मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग उसको क्या कहते हैं। क्या आप गाओगे? तो एमिनिस कहता है कि हाँ, अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं गाऊंगा, लेकिन ये मैं जो हूँ अपने आप को खुश करने के लिए नहीं गा रहा हूँ, बल्कि आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं गा रहा हूँ। तो जैकिस कहता है कि बहुत अच्छी बात है और इसके लिए जो है मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा, यानी कि तुम जो हो मेरे कहने पर गा रहे हो तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। फिर एमिनिस कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ इस सॉन्ग का एंड गाता हूँ। और वो दूसरे जो लॉर्ड्स हैं वहाँ पर उन्हें कहता है कि आप जो है टेबल सेट कर दीजिए जब तक, क्योंकि जो ड्यूक है वो आज रात इस पेड़ के नीचे बैठकर अपना भोजन करेंगे। फिर वो जैकिस से कहता है कि जो ड्यूक है वो तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रहे हैं। तो जैकिस कहता है और मैं पूरे दिन से उन्हें अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव है, वो बहुत बातें करते हैं, और मैं जो हूँ मैं भी उसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो कि वो सोचते हैं। लेकिन मैं जो हूँ गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनके बारे में बोस्टिंग नहीं करता, यानी कि मैं शेखी नहीं पगारता, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बातें करता, हालांकि मैं वही सोचता हूँ जो कि वो सोच रही हैं। आओ तुम जो है गाना गाओ। तभी जो है सब वहाँ पर गाना गाने लगते हैं। हु डोथ एम्बिशन सन एंड लव्स टू लिव इन द सन, कि वो लोग
जिसकी कि एम्बिशन ख़त्म हो गई है, इच्छाएं ख़त्म हो गई है, और जो कि यहाँ पर सूरज में रहना चाहते हैं, यानी कि जो जंगलों में रहना चाहते हैं। शीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विद व्हाट ही गेट्स, जो अपने भोजन की तलाश खुद कर रहे हैं, और जो उन्हें जो चीज़ मिल रहा है जो उसी में खुश रहना जानते हैं। कम हिदर कम हिदर कम हिदर, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हेयर शैल ही सी नो एनिमी, यहाँ पर उसे कोई दुश्मन नहीं मिलेगा। बट विंटर एंड रफ वेदर, केवल सर्दी और रफ वेदर मिलेगा। जैकिस कहता है कि मैं तुम्हें एक कविता देता हूँ जो कि मैंने इसी ट्यून पर कल रात लिखी थी। लो, ये बहुत ही इमेजिनेटिव है। एमिनिस कहता है कि ठीक है, और फिर मैं जो हूँ इसको गाऊंगा, और वो जैकिस से वो पेपर लेता है और फिर वो उसे गाता है। इफ़ इट टू कम टू पास दैट एनी मैन टर्न एस, यानी कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान जो कि गधा बनना चाहे, लिविंग इज वेल्थ एंड ईज ए स्टबॉर्न विल टू प्लीज, अपनी एक जिद को पूरा करने के लिए अपनी वेल्थ और अपना सब आराम पीछे छोड़ दे। Duke dum duck dame, here shall he see cross fools as he, and if he will come to me, और अगर यदि वो मेरे पास आता है तो वो यहाँ पर देखेगा उसी की तरह के बहुत सारे फूल्स, जैसा कि वो है। तो यहाँ पर जो है जैकिस एक तरह से ड्यूक को फूल बोल रहा है। वो कहता है कि ड्यूक जो है मतलब अपनी वेल्थ, अपना आराम सब कुछ छोड़कर आ गया है केवल अपनी जिद के पीछे। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपनी सारी वेल्थ और अपना सारा आराम छोड़कर आ गया हो, और जो कि अपनी मर्जी से जो है एक गधा बनना पसंद करता हो, तो वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने ही तरह के बहुत सारे फूल्स मिलेंगे। एमिनस पूछता है कि ड्यूकडम क्या है। तो जैकिस कहता है कि ग्रीक इन्वोकेशन है। ग्रीक इन्वोकेशन है जिस तरह से, यानी कि जब किसी गॉड को बुलाते हैं, तो ये ग्रीक इन्वोकेशन है टू कॉल फूल इनटू ए सर्कल, यानी ये बहुत सारे फूल्स को एक साथ बुलाने की। अब मैं सोने जा रहा हूँ, अगर मैं सो सका, और अगर मैं नहीं सो सका तो फिर मैं जो इजिप्ट के बच्चे हैं, फर्स्ट बोर्न चिल्ड्रन है, यानी कि जो इजिप्ट में सबसे पहली जो पीढ़ी थी, मैं उनको कर्श करूँगा, मैं उनके बारे में बुरा बोलूँगा। एमिनिस कहता है कि ठीक है, और मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर जो है ड्यूक को ढूंढता हूँ, क्योंकि उनका भोजन तैयार है, और वो सब जो है अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। एक्ट सेकंड सीन 5 यहाँ ख़त्म होता है। एक्ट सेकंड सीन 6 स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन 6 में अब हम ओरलैंडो और एडम को देखते हैं। ओरलैंडो और एडम भी जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंच चुके हैं, और एडम जो है थक गया है अब चलते चलते, क्योंकि वो ओल्ड भी हो चुका है। तो वो कहता है, डियर मास्टर, अब मैं आगे नहीं जा सकता, मैं जो हूँ भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। मैं जो यहाँ पर लेट जाता हूँ और अब मैं अपनी ग्रेव को नापता हूँ, मैं अपनी कब्र को नाप लेता हूँ। फेयरवेल काइंड मास्टर, आप चले जाओ। ओरलैंडो कहता है कि वाई व्हाट इज़ दिस नाउ, कि अब तुम ये क्या बोल रहे हो एडम, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेव हार्ट नहीं है? थोड़ा सा कंफर्ट को दो अपने आप को, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, अपने आप को थोड़ा चीयर अप करो। और अगर इस वाइल्ड फॉरेस्ट में, इस जंगली जो ये जंगल है, इसमें अगर कोई भी मुझे एनिमल मिलता है, तो या तो जो है मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा, या फिर मैं खुद उसका भोजन बन जाऊँगा। और तुम्हारी जो बॉडी है वो डेथ के इतने करीब नहीं है जितनी कि तुम्हारी इमेजिनेशन है, यानी कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो, हालांकि तुम फिजिकली इतने वीक नहीं हो। इसीलिए मेरे लिए अपने आप को आराम दो, मौत को जो है अपने आप से दूर रखो, और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेकर आया खाने के लिए, तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा मरने की। लेकिन अगर तुम मेरे लौटने से पहले ही मर गए, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे एफर्ट का मजाक बनाओगे, यानी कि मेरा एफर्ट जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाने की, तो तुम उसका जो है मजाक बनाओगे। इसीलिए तुम मेरी बात सुनो। देखो, हाँ, अब तुम और अच्छे लग रहे हो, और मैं जल्द ही वापस आऊँगा, लेकिन तुम जो है यहाँ पर ठंड में लेटे हुए हो, कम मेरे साथ चलो, मैं जो हूँ तुम्हें कहीं शेल्टर दिलाता हूँ, मैं देखता हूँ कहीं शेल्टर मिल जाए तो तुम वहाँ पर आराम करना। और मेरा विश्वास करो, तुम जो हो खाने की कमी से नहीं मरोगे। अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ है जो खाने योग्य है या जिंदा है, तो मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। इसीलिए प्यारे एडम, खुश हो जाओ। और वो वहाँ से चले जाता है। अब जो है एक्ट सेकंड का सीन 7 स्टार्ट होता है। सीन 6 खत्म हुआ, सीन 7 स्टार्ट होता है। अब हम ड्यूक सीनियर, एमिनीज और लॉर्ड्स को देखते हैं। ड्यूक सीनियर जो है खाना खाने के लिए वहाँ पर आए हुए हैं। तो ड्यूक सीनियर जो है वो कहता है कि मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि अब मुझे एक एनिमल में चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि एज ए मैन, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसको कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। यहाँ पर जो है ड्यूक सीनियर जैकिस की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूक सीनियर पूरे दिन से जैकिस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जैकिस को नहीं ढूंढ पाए। जैकिस उनको अवॉइड कर रहा है। तो फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि माय लॉर्ड, वो तो अभी अभी यहीं पर था, अभी तो वो यहाँ से गया है, और वो यहाँ पर जो है खुश था, और वो यहाँ पर जो है गाना सुन रहा था। ड्यूक सीनियर कहते हैं कि जो इंसान इंटरनल कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा हो, यानी कि जिसके अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, उसे जो है म्यूजिकल बन जाना चाहिए। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ और उसे बताओ कि मुझे उससे बातें करनी है। तभी जो है वहाँ पर जैकिस आ जाता है। तो लॉर्ड कहता है कि उसने जो है मेरी ट्रबल को बचा लिया, वो खुद ही यहाँ पर आ गया। ड्यूक सीनियर उससे पूछता है कि क्या चल रहा है सर।
और ये कैसा जीवन हो गया है कि तुम्हारे जो पुअर फ्रेंड्स हैं वो तुमसे तुम्हारी कंपनी को मांग रहे हैं, यानी कि वो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम उनके पास आओ। यू लुक हैप्पी, कि तुम जो है खुश दिखाई दे रहे हो। तो जैकस कहता है ए फूल आई मेट ए फूल इन द फॉरेस्ट, कि मैं जो हूँ इस जंगल में एक फूल से मिला हूँ। ए जेस्टर ड्रेस्ड इन मिक्स्ड कलर्स, एक जेस्टर से जिसने कि बहुत सारे कलर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। कितना माइजरेबल वर्ल्ड है ये। मैं एक मूर्ख से मिला जो कि लेटा हुआ था, धूप सेक रहा था, और वो जो है लेडी फॉर्च्यून की कंप्लेन कर रहा था। लेकिन उसकी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही प्रैक्टाइज थी, यानी कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में जो है वो कंप्लेन कर रहा था, और वो एक प्रोफेशनल फूल मुझे लग रहा था। मैंने जाकर उससे कहा कि गुड मॉर्निंग फूल, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे फूल मत बुलाओ जब तक कि हेवन जो है मुझे मेरा फॉर्च्यून नहीं दे देता। यानी कि जो फूल होते थे वो कोर्ट में रहते थे, तो कोर्ट में जो है उन्हें सब कुछ मिलता था, लेकिन वो वहाँ पर जंगल में लेटा हुआ था। तो वो कहता है कि जब तक जो है गॉड मुझे मेरा फॉर्च्यून नहीं दे देता तब तक तुम मुझे फूल मत बुलाओ। और फिर जो है उसने अपने पॉकेट से एक घड़ी निकाली, और वो बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था, और फिर उसने बड़े ही वाइजली मुझसे कहा कि देखो 10 बज गए हैं। और किस तरह जो है ये संसार चलता है, 1 घंटे पहले जो है 9 बजे थे, और 1 घंटे बाद 11 बजे होंगे। और इस तरह जो है घंटे दर घंटे हम राइपन और राइपन होते चले जाते हैं, यानी कि हम जो है राइप होते चले जाते हैं, हम पकते चले जाते हैं। और फिर फ्रॉम आवर टू आवर, और इसी तरह जो है घंटे दर घंटे हम रोट होते चले जाते हैं, यानी कि हम सड़ते चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे समय बीतता है, और हम जो है यंग होते चले जाते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है हम ओल्ड होते चले जाते हैं। और यही जो है केवल इस लाइफ की कहानी है। जब मैंने उस फूल की ये बातें सुनी, इस टाइम के बारे में जो वो मोरलाइजिंग जो ये बातें कर रहा था, तो मुझे जो है हंसी छूट गई। और मैं जो हूँ एक रूस्टर की तरह, यानी कि एक मुर्गे जैसे एक मुर्गा बहुत ज़ोर से बांग देता है, उसी तरह जो है मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और क्योंकि जो वो फूल था उसकी जो कंटम्पलेटिव बातें थी, जो उसकी जो विचारणीय बातें थी, उसने मुझे इतना हंसाया कि मैं बिना रुके जो है 1 घंटे तक हंसता रहा। ओह नोबल फूल, कितना वर्ती वो फूल था। और उसके जो क्लॉथ से केवल वही एक संसार में एक ऐसी चीज़ है जो कि पहनने लायक है। ड्यूक सीनियर कहते हैं कि वो कैसा फूल था, तो जैकेस कहते हैं कि वो बहुत ही वर्थी फूल था। एक ऐसा फूल जो कि कोर्ट में रहता था, और वो कहता था कि अगर लेडीज़ जो है यंग है, फेयर हैं, तो उन्हें ये पता भी होना चाहिए। उसके पास जो है एक ऐसा दिमाग था, उसका जो दिमाग था यानी कि वो इतना ड्राई था, जितना कि एक सेलर का बिस्किट होता है जब वो एक वॉयज से वापस आता है। यहाँ पर जो है ड्राई, जो शेक्सपियर के टाइम में जो ड्राइनेस थी वो एसोसिएट की जाती थी लर्निंग से और नॉलेज से। यानी कि जब वॉयज होती है, एक समुद्र की यात्रा होती है, तो उससे वापस जब सेलर आते हैं तो उनके पास बहुत सारी ज्ञान की बातें होती है। तो वो कहता है कि उसके पास ऐसा ही एक माइंड था। फिर जो है जैकिस कहता है कि काश मैं भी एक फूल होता, और मेरी एम्बिशन है, मेरी इच्छा है कि मुझे भी जो है उसके कोट मिल जाता, एक जेस्टर का कोट जो है मुझे भी पहनने को मिलता। जेस्टर का कोट यानी कि जो फूल के कपड़े होते हैं। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि तुम्हें मिल जाएगा। जैकिस कहता है कि यही केवल एक सूट है जो कि मैं पहनना पसंद करूँगा, और यही मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करता हूँ कि आप जो है मुझे ऐसा करने देंगे। आप जो है ये सब चीज़ें भूल जाइए कि मैं वाइज़ हूँ, आप मुझे अब से वाइज़ मत समझिए। और अपने उस जेस्टर सूट के साथ जो है मुझे फ्रीडम भी चाहिए, बिल्कुल उस विंड की तरह जो कि जहाँ चाहे वहाँ बह सकती है। इसी तरह मैं भी जो हूँ अपने सैटारिक कमेंट जिस पर चाहे उस पर मैं कर सकता हूँ, जो कि रियल फूल्स करते हैं। क्योंकि जो फूल्स होते हैं, हमने देखा है जब हम प्ले पढ़ रहे हैं, जब हमने किंग लियर भी पढ़ा था, तो किंग लियर में जो फूल था वो किंग लियर को भी ना जाने क्या क्या कह देता था। यानी कि वो उस पर भी जो है कमेंट करता था, उस पर भी जो सटायर वो करता था। तो फूल का काम यही होता है कि वो मजाक मजाक में ही जो है गहरी बातें कहते थे, और उनकी बातों का कोई बुरा भी नहीं मानता था। तो जैकिस कहता है कि मुझे भी जो है उसी की तरह लिबर्टी चाहिए, उसी की तरह फ्रीडम चाहिए जो कि रियल फूल्स के पास होती है। वो जिसे चाहे उस पर कमेंट कर सकते हैं, और जिसको भी जो है वो वाउंडेड करते हैं अपनी फुलिसनेस से, यानी कि जिसके बारे में वो कमेंट करते हैं, जिस पर वो सटायर करते हैं, वो हंसता है उसकी बात पर। यानी कि अगर जो फूल होते हैं वो किसी पर सटायर करते हैं, किसी पर कमेंट करते हैं, तो उन्हें जो है फूल की बातों पर गुस्सा नहीं आता बल्कि हंसी आती है। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान जो कि फूल की बातों पर जो है फूल की बातों को इग्नोर नहीं करेगा और फूल की बातों को जोक की तरह नहीं लेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो वाइस मैन नहीं है बल्कि वो फूलिश मैन है। मुझे जो है जेस्टर के कपड़े पहना दो, और मुझे जो है परमिशन दे दो ताकि मैं अपने माइंड की बातें बोल सकूं। और फिर देखो ये जो वर्ल्ड है, जो ये संसार है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, इसकी ये जो बीमार हो चुकी बॉडी से को मैं कैसे साफ़ करता हूँ, मैं जो हूँ अपनी मेडिसिन से इसे कैसे ठीक करता हूँ। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करोगे। तुम जो है मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें मैंने ये लिबर्टी दे दी तो तुम इसका फ़ायदा उठाओगे, तुम क्या क्या करोगे। तो जैकिस कहता है कि मैं जो शर्त लगा सकता हूँ कि
मैं केवल अच्छा काम करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि नहीं, तुम जो हो फन करोगे, तुम जो हो गंदे गलत काम करोगे, तुम लोगों के सीन को क्रिटिसाइज़ करोगे और ये जो है एक बहुत बड़ा अपराध होगा। क्योंकि क्योंकि तुम तो खुद भी जो है एक सेमलेस सिनर हो। क्या तुम सिनर नहीं हो जो तुम दूसरों के सिन को क्रिटिसाइज़ करोगे? तो जैकस कहता है कि क्या करूँगा मैं? अगर मैं जनरल में प्राइड के खिलाफ बोलता हूँ, घमंड के खिलाफ मैं अगर बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं तो सबके बारे में बातें कर रहा हूँ, जो जिसके अंदर प्राइड है, जिसके अंदर जो है एक तरह का घमंड होता है। और जो ये प्राइड है, ये बिल्कुल एक मूविंग सी की तरह होता है। तो मैं किसी का नाम थोड़ी ना ले रहा हूँ। और अगर मैं ये कहता हूँ कि जो सिटी की औरतें हैं, वो प्रिंसेस की तरह कपड़े पहन रही हैं, जबकि वो उसके लायक भी नहीं है, तो क्या कोई मैं स्पेसिफिक वुमेन का नाम ले रहा हूँ? यानी कि मैं किसी औरत का नाम लेकर तो नहीं कह रहा हूँ कि उसने जो है प्रिंसेस की तरह कपड़े पहने हैं, जबकि वो उसके वर्थी भी नहीं है। कौन है जो यहाँ पर आकर कह सकता है कि मैं स्पेशली उसे कह रहा हूँ, जबकि उसकी सारी नेबर्स सेम है। यानी कि कोई भी लेडी जो है आकर ये नहीं कह सकती कि मैं स्पेशली उसको कह रहा हूँ, क्योंकि सभी तो ऐसा करती हैं। और अगर कोई लो रैंकिंग मैन मुझे बताता है कि जो उसके फैंसी क्लोथ्स है उससे मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एडमिट कर रहा है, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है जिसकी जो मैं बातें कर रहा था वो काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं कुछ बातें पब्लिकली कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ, और कोई इंसान आकर मुझे टोकता है और कहता है कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि किस तरह जो है मैंने उसके साथ गलत किया है, मेरे शब्दों ने उसका गलत क्या काम किया है। अगर वो खुद को ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि वो गलत है। और अगर वो डिस्क्राइब नहीं करता, तो फिर जो मेरे वर्ड्स हैं वो तो एक वाइल्ड गूस की तरह हैं, जो कि किसी भी इंसान को जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कुछ भी बोलूँ। लेकिन देखो यहाँ पर कौन आ रहा है, तो वहाँ पर जो है ओरलैंडो आता है अपनी हाथ में तलवार लिए। तो जैके जो है अपनी बातें करते करते ओरलैंडो को देख लेता है और वो कहता है कि देखो यहाँ पर कौन आता है। ओरलैंडो कहता है कि स्टॉप, और रुक जाओ, और तुम्हें अब नहीं खाना है, ज़्यादा मत खाना। तो जैकिस कहता है कि क्यों, मैंने तब तक कुछ भी नहीं खाया है। तो ओरलैंडो कहता है कि अब तुम्हें और कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने जितना खा लिया है, जिसने जितना खा लिया है बस हो चुका। तो जैकिस कहता है कि ये किस तरह की फाइटिंग है। ड्यूक सीनियर कहता है कि तुम जो हो बहुत ही बोल्डली एक्ट कर रहे हो, और ऐसा लगता है कि तुम डिस्ट्रेस में हो, या फिर तुमने जो है अपने गुड मैनर्स को खो दिया है, जो तुम इतनी मतलब इस तरह की तुम बर्बरता दिखा रहे हो। तो ओरलैंडो कहता है कि आपने जो है फर्स्ट टाइम जो डिस्क्राइब किया वो सही किया, और क्योंकि जो मेरे अंदर का जो दुख है उसने मेरे अंदर से सारे अच्छे मैनर्स को निकाल दिया है। हालाँकि मेरा जो पालन पोषण हुआ है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हुआ है, मेरी जो है अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन अब जो है मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है कि मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ। इसीलिए अब रुक जाओ, मैं कहता हूँ जिसने भी जो है फ्रूट को टच किया तो वो मर जाएगा, मैं उसे मार दूँगा। जैकिस कहता है कि अगर तुमने जो है मेरा रीज़न नहीं सुना तो मैं भी मर जाऊँगा। ड्यूक सीनियर जो है ओरलैंडो से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, और अगर तुम्हारा मैनर्स अच्छे होंगे, तुम जेंटलमैन की तरह जो है बिहेव करोगे, तो हम भी जो है तुम्हारे साथ जेंटलमैन की तरह बिहेव करेंगे। तुम अपने फोर्स मत दिखाओ और अच्छे से बातें करो। तो ओरलैंडो कहता है कि मैं जो हूँ भूख से मरने वाला हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि फिर बैठ जाओ और हमारे साथ जो है यहाँ पर बैठकर खाओ। तो ओरलैंडो कहता है कि क्या तुम वाकई में एक जेंटलमैन की तरह बातें कर रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस जंगल में सब कुछ जंगली है, सब कुछ सैवेज और विल्ड है, इसीलिए मैंने जो है इस तरह का एक्ट किया। लेकिन अब जो भी हैं, जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर आपने भी जो है अच्छे दिन देखे हैं, अगर आप भी कभी चर्च गए हैं, चर्च की घंटियों को आपने सुना है, और अगर आप भी जो है कभी एक अच्छे व्यक्ति की तरह बैठकर आपने भोजन किया है कहीं पर, और अगर आपने भी कभी जो है अपनी आँखों से आँसुओं को पूछा है, यानी कि आपकी भी आँखों में कभी आँसू आए हैं, आपने भी दुखों को देखा है, और अगर आप जानते हैं कि दया क्या है, दया करना क्या है, और किसी से दया की जो है उम्मीद रखना वो क्या है, तो फिर ठीक है, मेरे जो जेंटली मैनर है उनको जो है बातें करने दो। यानी कि मैं तुम्हें जो है अपने जेंटली मैनर दिखाता हूँ, और मेरी जो रूडनेस थी मैं उसको हटाता हूँ, और मैं अपनी तलवार को एक तरफ रख देता हूँ। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि आप सच कह रहे हो, हमने भी जो है अच्छे दिन देखे हैं, और हम भी जो है चर्च गए हैं, हमने होली बेल्स को भी बजते हुए सुना है, यानी कि चर्च की जो पवित्र घंटियाँ हैं हमने उन्हें सुना है, और हमने भी जो है अच्छे लोगों की तरह बैठकर दावतें की हैं, और हमने भी जो है अपने आंसू पूछे हैं। इसीलिए बैठ जाओ हमारे पास और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ताकि हम तुम्हें वो दे सकें। तो ओरलैंडो कहता है
कि ठीक है, फिर अगर आप कुछ देर जो है खाना रोक दें, यानी कि आप कुछ देर खाना ना खाएँ। और मैं जो हूँ एक जैसे एक मदर डियर होती है, यानी कि एक हिरन की माँ होती है और वो जो है अपने छोटे बच्चों को ढूँढती है और उनको भोजन देती है, तो इसी तरह जो है एक ओल्ड मैन है, पुअर ओल्ड मैन है, जो कि बहुत थक गया है चलते हुए और वो बहुत भूखा भी है। वो मैं जो जाकर उसे ढूँढ कर लेकर आता हूँ, क्योंकि जब तक जो है वो भोजन नहीं करेगा, मैं एक भी टुकड़ा नहीं खाऊँगा। तो मैं जो हूँ उसे ढूँढ कर लेकर आता हूँ, मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा, तब तक जो है आप प्लीज़ कुछ देर के लिए खाना बंद कर सकते हैं। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि ठीक है, जाओ और तुम उसे लेकर आओ, और जब तक तुम वापस नहीं आते, हम कुछ नहीं खाएँगे। ओरलैंडो कहता है, आई थैंक यू, मैं जो हूँ आपको धन्यवाद देता हूँ, और आपकी जो ये हॉस्पिटैलिटी है, यानी कि आपका जो ये दया है, मैं गॉड जो है आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। ड्यूक सीनियर कहता है कि तुम देख रहे हो, केवल हम ही जो है यहाँ पर अनहैप्पी मैन नहीं हैं जो यहाँ पर हैं। और फिर जो है ड्यूक सीनियर कहते हैं कि ये जो वाइड और यूनिवर्सल थिएटर है, यानी कि वो इस संसार को, इस वर्ल्ड को एक थिएटर की तरह ट्रीट करते हैं। वो इस संसार को जो है एक जो है वो थिएटर बताते हैं। तो वो कहता है कि तुम देख रहे हो ना, ये जो वाइड और यूनिवर्सल जो ये थिएटर है, ये बहुत सारे सैड प्लेस प्रेजेंट करता है, बहुत सारे जो है दुखद दुखद जो नाटक है उन्हें दिखाता है, और हम तो केवल एक छोटा सा सीन है जो हम एक्ट कर रहे हैं। फिर जैकस जो है यहाँ पर एक अ, बात बोलता है, एक जो है सबसे फेमस जो क्योट भी है इस प्ले की, वो कहता है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, कि ये जो संसार है ये एक स्टेज की तरह है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और सभी जो लोग हैं और जो वुमेन हैं, आदमी और औरतें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लेयर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, वो एक्ट कर रहे हैं। उनके अपने एग्जिट्स हैं, अपने एंट्रेंस हैं, यानी कि अपने समय पर वो आते हैं, अपने समय पर वो एग्जिट हो जाते हैं, और अपने पूरे जीवन में एक इंसान बहुत सारे पार्ट प्ले करता है, यानी कि वो जो है एक बेटा बनता है, एक भाई बनता है, एक बाप बनता है। तो वो अपनी लाइफ में बहुत सारे प्लेस को वो पार्ट को वो प्ले करता है, बहुत सारे रोल वो निभाता है। और उसकी जो एजिस है वो 7 एक्ट में आती है, यानी कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसमें 7 एक्ट होते हैं। सबसे पहले एक्ट में वो एक छोटा बच्चा होता है, जो कि एक नर्स के आर्म में रोता है, यानी कि एक नर्स के हाथों जब उसका जन्म होता है, तो वो एक नर्स के हाथों में आता है और वो वहाँ पर रोता है। फिर उसके बाद जो है वो एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है अपने बुक और बैग के साथ, और वो जो है बिना चाहते हुए स्कूल जाता है, क्रीपिंग करते हुए एक स्नेल की तरह। फिर वो एक लवर बनता है, जो कि आहें भरता है, सैड सॉन्ग्स लिखता है अपने बिलव्ड के लिए। फिर उसके बाद वो एक सोल्जर बनता है, यानी कि सोल्जर का मतलब ये नहीं है कि वो जाकर युद्ध करता है, इसका मतलब ये कि अपनी लाइफ में जो है, लाइफ की जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं उनसे वो लड़ता है, अपना वो फेम ढूंढता है, रेपुटेशन वो अपनी बनाता है, भले ही जो है इसके लिए उसे किसी भी कंडीशन से क्यों ना गुजरना पड़े। फिर अपनी लाइफ में वो एक जज का प्ले पार्ट करता है अपने बढ़े हुए पेट के साथ, यानी कि वो बड़ा हो जाता है, उसका पेट बढ़ जाता है, तो फिर वो एक जज का रोल प्ले करता है। फिर 6th एक्ट में जो है वो एक रिडिकुलस ओल्ड मैन बन जाता है, स्लीपर्स पहनता है अपने पैरों में, अपनी नाक पर वो चश्मा रखता है, और उसके हाथों में एक मनी का बैग होता है, यानी कि एक पैसों का बैग होता है। और स्टॉकिंग्स जो कि उसने अपने यूथ में बचाई हुई थी, अब जो है बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है उसकी लेग्स के लिए, यानी कि अब वो उसके पैरों में भी नहीं आती। और उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाती है, वो स्किक करने लगता है, विशल करने लगता है। और सबसे आखिर में जो कि इस स्टोरी का एक एंड होता है, वो जो मैन है वो दोबारा से एक सेकंड चाइल्डहुड में चला जाता है, यानी कि वो बिल्कुल मेंटली ब्लैंक हो जाता है, उसके जो है टीथ चले जाते हैं, उसकी आंखें चली जाती है, उसको टेस्ट नहीं रहता, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता। यानी कि वो जब इंसान जो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाते हैं, उनके जो है दाँत नहीं रहते, वो देख नहीं पाते, उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती है, उन्हें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, सब कुछ उनके पास से चला जाता है। तो ये जो है 7th एक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है जैकेस एक मनुष्य की लाइफ में जो 7 एक्ट हैं, जो 7 पार्ट वो प्ले करता है, उसके बारे में यहाँ पर वो बताता है। तभी जो है वहाँ पर ओरलैंडो आ जाता है, ओरलैंडो के साथ एडम भी है। ड्यूक सीनियर उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि सेट डाउन योर ऑनरेबल ओल्ड बर्डन, और इस ओल्ड मैन को कुछ खाने दो। ओरलैंडो कहता है कि मैं जो हूँ इनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। एडम कहता है कि हाँ, तुम्हें ज़रूरत है धन्यवाद देने की, क्योंकि इस समय जो है मैं धन्यवाद देने के लिए नहीं बोल सकता। ड्यूक सीनियर कहता है कि तुम्हारा स्वागत है और तुम जो है खाना शुरू करो, और मैं जो हूँ अभी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं कोई प्रश्न पूछकर तुम्हें परेशान नहीं करूँगा इस समय। फिर वो एमिनीज से कहता है कि अब जो है तुम कुछ म्यूज़िक हमें दो, हमारे लिए जो है गाना गाओ। एमिनीज जो है गाना गाता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड,
कि ए सर्दीली हवा, ठंडी हवा तुम बहो, दो आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, तुम इतनी क्रूअल नहीं हो जितना कि किसी इंसान का इनग्रेटिट्यूड होता है। दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन, तुम्हारे जो दांत है वो ज़्यादा शार्प नहीं है, बिकॉज दो आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखती नहीं हो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता। आल दो दाई ब्रीथ बी रूड, हालांकि जो तुम्हारी ब्रीथ है, जो तुम्हारी सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा रूड है। हाई ओ सिंग हाई ओ अनटू द ग्रीन ओली, यानी कि वो यहाँ पर गाता है कि हाई हो। फिर वो कहता है मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फाइंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, कि बहुत से जो फ्रेंडशिप है वो झूठी होती है और जो बहुत सा प्यार होता है वो मूर्ख होते हैं, वो फॉली होते हैं, वो गलत होते हैं। देन हाई ओ द होली, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जोली, ये जो लाइफ है ये बहुत ही जोली है। फ्रीज दो बिटर स्काई, यू बिटर स्काई, वो जो आकाश से कहता है तुम फ्रीज हो जाओ। दैट डज नॉट बाइट सो ने एज बेनिफिट्स फॉरगेट, क्योंकि जो तुम्हारी बाइट है वो इतनी पायरसिंग नहीं है जितना कि होता है जबकि अच्छे जो काम है वो बुला दिए जाते हैं। दो दो द वाटर्स वर्प द सेटिंग इज़ नॉट सो शार्प, तो वो कहता है कि तुम जो हो वाटर को फ्रीज कर सकते हो और जो तुम्हारा स्टिंग है वो इतना शार्प नहीं होता एज फ्रेंड्स रिमेंबर नोट, जितना कि वो मित्र होता है जो कि भूल जाता है, जो कि याद नहीं करता। हाई ओ सिंग हाई ओ अनटू द ग्रीन होली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फाइंग मोस्ट लविंग मोर फॉली, यानी कि बहुत सी जो दोस्ती होती है वो झूठी होती हैं, बहुत से प्यार जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो झूठे होते हैं। देन हाई ओ द होली, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जोली। ड्यूक सीनियर कहता है कि क्या वाकई में तुम जो हो सर रोलैंड सन के बेटे हो, जैसा कि अभी अभी तुम विस्पर कर रहे थे कि तुम हो, तो तुम्हारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि आई एम द ड्यूक, मैं वो ड्यूक हूँ जो कि तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करता था। मेरी गुफा में आओ और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो एडम से कहता है कि गुड ओल्ड मैन, तुम्हारा भी जो है स्वागत है। फिर वो ऑर्लैंडो से कहता है कि अपना सपोर्ट दो इसको, इनको उठाओ, और मतलब एडम को, और मुझे अपना हाथ दो और मुझे अपनी सिचुएशन बताओ, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह जो है एक्ट सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है।